नमस्कार और सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं बहनों का स्वागत है आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण पत्र यानी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मौजूदगी में जब भी केंद्रों का निरीक्षण या केंद्रों पे कार्रवाई की जाती है तो उस समय आंगनबाड़ी बहनों से किन किन चीज़ों में बातचीत होती है, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और इनकी ये क्या व्याख्या रहती है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी पंजियाँ रजिस्टर मांगी जाती है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। देखिए, यह निरीक्षण पत्र आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जिससे वो पता कर सकती हैं कि निरीक्षण के दौरान जो निरीक्षण अधिकारी होंगे वो उन सेविकाओं बहनों से क्या मांगने वाले हैं या क्या पूछने वाले हैं। तो आप सभी सेविकाएं बहन इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें कि निरीक्षण पत्र आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कितना अनिवार्य है और निरीक्षण पत्र के अनुसार ही आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे होने वाले औचक निरीक्षण से बच सकती हैं। यह वीडियो सिर्फ बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए है जो जानना चाहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के समय किन किन चीज़ों में बात होती है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें, ये आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण पत्र है। इस पत्र के अनुसार ही आंगनबाड़ी सेविकाओं का निरीक्षण किया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं, जिसमें जिले का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र कोड, फिर दिया गया है सेक्टर संख्या, यूनिक कोड जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के पोषण प्रकरण में होता है 11 अंक का, वो यहाँ पे दर्ज करना होता है। फिर दिया गया सेविका का नाम, पंचायत नगर वार्ड संख्या, सहायिका का नाम, निरीक्षण पदाधिकारी का नाम, जो निरीक्षण करने आंगनबाड़ी केंद्र पे आने वाले हैं उनका नाम यहाँ पे दर्ज करना होता है, और निरीक्षण की तिथि यानी किस दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ केंद्र पे पहुंचने का समय क्या था और केंद्र से जाने का समय क्या था, ये भी यहाँ पे दर्ज करना होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मेट हमारे पास दिया गया है पीडीएफ के रूप में है, लेकिन जो अधिकारी आपके केंद्रों पे निरीक्षण के लिए आते हैं उनके पास ये पेज के रूप में मौजूद होगा और फटाफट से वो यहाँ पे बस टिक करके यहाँ पे देख सकते हैं और लिख के ये पूरी जो जानकारी है अपने कार्यालय, अपने जिला अंतर्गत डीएम महोदय को सौंप देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निरीक्षण पत्र में होता क्या है। पहला दिया गया निरीक्षण पत्र में कि आंगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति, यानी सबसे पहले केंद्रों की भौतिक स्थिति को देखा जाता है कि भौतिक स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी गुणवत्ता है या किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। पहला दिया गया है केंद्र खुला है या नहीं है। इसके लिए सेविकाओं को यहाँ पे समझना होगा कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र अगर बंद रखती हैं समय से पहले या समय के बाद तो ये आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो आप क्या करें कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र को समय अनुसार खोलें और केंद्र खुला होगा तो यहाँ पे जो अधिकारी होंगे बस हाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर दिया गया है केंद्र भवन प्रकार, यानी किस प्रकार का भवन है आंगनबाड़ी केंद्र है, अपना भवन है, विद्यालय है या कोई अन्य सरकारी किराए के मकान में चलता है। फिर दिया गया है यदि किराए पर संचालित है तो मकान मालिक का नाम एवं उनका पूरा पता भी यहाँ पे जो अधिकारी होंगे उनको दर्ज करना पड़ेगा। मकान मालिक के साथ किए गए जो स्थिति है वो भी यहाँ पे दर्ज करना होगा। मासिक किराया राशि जो आंगनबाड़ी सेविकाओं भवनों को दिया जाता है जो किराए पे भवन आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। फिर दिया गया है कि केंद्र भवन की स्थिति, यानी वो केंद्र भवन की स्थिति क्या है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है या आधा कच्चा है या आधा पक्का हुआ है। फिर देखिए चौथे नंबर में दिया गया कि आंगनबाड़ी का बोर्ड भवन में बाहरी अवांछित सूचनाओं के साथ प्रमुखता से प्रतिशत है, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में इन चीज़ों की उपलब्धता है कि नहीं है। दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं कौन कौन सी है, रसोई घर है या नहीं है, इसके लिए भी हाँ और नहीं में जवाब देना होगा अधिकारियों को अगर आंगनबाड़ी केंद्रों पे निरीक्षण करने आते हैं। स्वच्छ पेयजल यानी पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है इन पे होना काफी अनिवार्य है। तो आप सभी सेविकाएं बहन इन बातों का ध्यान जरूर से रखिएगा। अगर आप जानना चाहती हैं या आपको ये पीडीएफ जो हमारे स्क्रीन पे भी ओपन हुआ है जो आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण पत्र है इसको पाना चाहती हैं या इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहती हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकती हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से ही आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकती हैं। हम इस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे आप सभी सेविकाएं बहनें और विस्तार से इसको समझ सकती हैं। देखिए, अब दिया गया है सेविका एवं सहायिका की बच्चों की उपस्थिति। यहाँ पे देखिए सेविका उपस्थित है या नहीं है, सहायिका उपस्थित है या नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों की संख्या कितनी है, साथ ही साथ पंजीकृत बच्चों में से पोषण ट्रैकर में दर्ज किए गए बच्चों की संख्या कितनी है, यह भी यहाँ पे देखना होता है। पूरक पोषाहार यानी आप सभी का पोषाहार के संबंधित जानकारी दी गई है कि पोषाहार मेन्यू के अनुसार जो है केंद्र
प्रदर्शित है या नहीं है, लाभार्थी की सूची केंद्र प्रदर्शित है या नहीं है, यदि प्रदर्शित है तो जिले की जो है संख्या है वो कितनी दी गई है, साथ ही साथ निरीक्षण के दिन मॉर्निंग सेक्शन में क्या दिया गया है, यानी जिस दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरीक्षण किया गया था उस दिन सुबह के नाश्ते यानी मॉर्निंग स्नैक्स में क्या दिया गया है वो भी यहाँ पे दर्ज करना होता है। यदि मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में दी गई सामग्री है तो क्या सामग्री है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर दिया गया निरीक्षण के दिन दूध वितरण किया गया है या नहीं किया गया है, यदि नहीं वितरण हुआ है तो पिछली तिथि में अंकित को दर्ज करें। आंगनबाड़ी केंद्रों पे आपने पिछली बार कब को दूध वितरण किया था सुधा दूध, उसको भी यहाँ पे डेट में भरना होगा, जो अधिकारी खुद से कर लेंगे। निरीक्षण के दिन अंडा मूंगफली वितरण किया जाना है और अगर उस दिन वितरण नहीं किया जाना है, उस दिन डेट नहीं है, तो पिछले दिन कब दिया गया था उसकी यहाँ पे स्थिति भरनी होगी। निरीक्षण के दिन गर्म पका भोजन यानी HCM मेन्यू के अनुसार तैयार किया गया है नहीं किया गया है, साथ ही साथ 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के अनुसार पर्याप्त है या नहीं है जो खाना आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बच्चों को देने के लिए बनाया गया है। गर्म पका भोजन यानी पोषण की गुणवत्ता कैसी है, संतोषजनक है या उसकी क्वालिटी काफी बेकार है। टीचर वितरण की तिथि यानी पिछली बार कब टीचर किया गया था और इस बार कब होने वाला है उसकी यहाँ पे डेट दर्ज करनी होगी। पोषण टैग पे दर्ज लाभार्थियों की संख्या, गर्भवती माताओं, कुपोषित धात्री एवं मातृ की उपस्थित संख्या यहाँ पे भरना भी अनिवार्य है। यह वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी सेविकाएं बहनें समझ लें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अनुसार आप सभी के केंद्रों पे अगर इन फ्यूचर भविष्य में आपके केंद्र पे निरीक्षण या औचक कार्रवाई की जाती है, तो उसमें आप यहाँ पे बच सकती हैं। आप इन बातों का ध्यान से देख सकती हैं। देखिए, दिए गए स्कूल पूर्व शिक्षा की स्थिति यानी स्कूल पूर्व शिक्षा की स्थिति आंगनबाड़ी सेविकाओं की कैसी है वो दी गई है। उपस्कर सामग्रियाँ, शिशु वजन मशीन जो आंगनबाड़ी केंद्र पे होना काफी अनिवार्य है और यहीं पे आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरह गलती की जाती है। वो जो सभी सामग्री है या तो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं रखती है, उनका भी कुछ कारण होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र से अगर उनका सरकारी स्कूल में केंद्र चलता है तो वहां से उसको चोरी कर लिया जाता है और इसी कारण सेविकाएं बहनें उसको उन केंद्रों पे नहीं रखती हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहनों की गलती है, कहीं-कहीं विभाग की भी गलती है कि सेविकाएँ बहनें अगर केंद्र पे सामान रखती हैं तो चोरी हो जाएगी और नहीं रखती हैं और कार्रवाई के दिन अगर सेविकाओं से उस सामग्री को मान लिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है। दिया गया है वज़न लिया गया है, नहीं लिया गया। फिर दिया गया है बहुत सारी मशीनों के नाम आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं। हम इस वीडियो में के बाद इस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकती हैं। फिर देखिए वजन मशीन के बाद पंजियों की उपलब्धता यानी परिवार सर्वेक्षण पंजी, भंडार पंजी, टीएचआर वितरण पंजी, ये काफ़ी अनिवार्य है। आप सभी से केवल याद रखें कि पहला जो है परिवार सर्वेक्षण पंजी, ये आंगनबाड़ी केंद्र पे होना चाहिए। दूसरा भंडार पंजी, तीसरा टीएचआर पंजी, चौथा सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, पांचवा स्कूल पूर्व शिक्षा उपस्थिति पंजी, छठा है पोषाहार क्रय पंजी, आंगनबाड़ी विकास समिति बैठक पंजी, अनुश्रवण समिति बैठक पंजी और सामाजिक अंकेक्षण बैठक पंजी। यानी टोटल आप सभी के 9 ऐसे महत्वपूर्ण पंजियां हैं जिसको आंगनबाड़ी केंद्र पर रखना काफी अनिवार्य है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं या इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकती हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। फिर यहाँ पे और भी पंजियां हैं पढ़ सकती हैं कि अन्नप्राशन पंजी, गोद भराई पंजी, निरीक्षण पंजी। यहाँ पे देखिए कुछ पंजियों के नाम दिए गए हैं जिनको रखना आंगनबाड़ी केंद्रों पे काफी अनिवार्य है और इन पंजियों को पूरा करना भी आंगनबाड़ी सेविकाओं की अपनी जिम्मेवारी बनती है। फिर टीकाकरण के माध्यम से दिया गया है कि विगत टीकाकरण दिवस की तिथि यानी टीकाकरण की तिथि क्या थी, पिछली बार टीकाकरण कब दिया गया था और ड्यू लिस्ट उपलब्ध है या नहीं है सेविका के पास, वो भी यहाँ पे प्रमाणित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं पर से मांगे जाएंगी और पिछला निरीक्षण कब हुआ था। साथ ही साथ आपने कितने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का फॉर्म भरा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का फॉर्म भरा है, इन सभी को पूछा जाएगा। तो आप सभी से मैंने समझ ली कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो निरीक्षण की जाती है वो इसी प्रकार से की जाती है और यही जो आप यहाँ पीडीएफ देख रही हैं इसी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पे निरीक्षण के दौरान सभी गतिविधियों को दिखाया जाता है। तो अगर आप चाहती हैं ये जो पीडीएफ है आप सभी के फोन में हो या आप सभी सेविकाएं बहन इस वीडियो को अपने फोन में सेव कर रखें ताकि आप इसको खुद से पढ़ के समझ सकें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी मैडम से जुड़ सकती हैं या तो हम यहाँ पे स्कैनर भी लगा देंगे, आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन भी हो सकती है ग्रुप में या आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया आप वहाँ से जुड़ सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।